You have filled me with a spirit of self-control and sound mind. मैं सामर्थ की आत्मा से परिपूर्ण हूं, प्रेम की आत्मा से परिपूर्ण हूं, संयम की आत्मा से परिपूर्ण। फादर गॉड, आई थैंक यू लॉर्ड। मैं साधारण नहीं, परंतु मैं असाधारण हूं, अलौकिक हूं। आई एम नॉट ऑर्डिनरी, आई एम एक्स्ट्राऑर्डिनरी, फिल्ड विद द पावर ऑफ ऑलमाइटी गॉड। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ से मैं परिपूर्ण हूं। उपरा लाबा शेब्रो लेखे से केरे, सबरू लिखा से केरे ले गो साखा। फादर गॉड, आई थैंक यू लॉर्ड, आई थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। उपरे लेबो शेब्रा लाखा साखा। जब मैं डिक्लेयर करता हूं कि मैं परमेश्वर की सामर्थ की आत्मा से, प्रेम की आत्मा से और संयम की आत्मा से परिपूर्ण हूं, फादर गॉड, राइट नाउ हर एक भय की स्पिरिट की हर एक वर्क, कंट्रोल, मैनिपुलेशन, अथॉरिटी पूरी रीति से मेरे जीवन में प्रभाव रहित हो। यीशु के नाम से पिता मैं डिक्री करता हूं, इस वचन की सामर्थ के जरिए ओपरा लाबा शिब्रो लेखे सीखे। पिता मैं आपकी सामर्थ से परिपूर्ण हो जाऊं, आपके प्रेम से परिपूर्ण हो जाऊं और संयम की आत्मा से मैं परिपूर्ण हो जाऊं। पिता धन्यवाद करता हूं। आपने वादा किया है प्रभु कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ को पाओगे। दैट सेम पावर लॉर्ड आई लॉन्ग टुडे, आई डिजायर टुडे एंड आई डिक्लेयर टुडे दैट सेम स्पिरिट दैट गिव्स पावर, वही आत्मा जो सामर्थ देने वाला आत्मा है, जिसके विषय में प्रभु आपने कहा कि पवित्र आत्मा आएगा और तुम सामर्थ को पाओगे। लॉर्ड आई थैंक यू कि आपने सामर्थ की आत्मा से मुझे परिपूर्ण किया है, सामर्थ की आत्मा को मुझे दिया है। सामर्थ की आत्मा मुझ में क्रियाशील है, सामर्थ की आत्मा मुझ में सक्रिय है, सामर्थ की आत्मा के द्वारा मैं संचालित हूं। पिता मैं धन्यवाद करता हूं। फादर गॉड, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस आई प्रे कि जैसे प्रभु इन वचनों को हमने पढ़ा, सुना और प्रभु इन वचनों को लेकर हमने प्रार्थना, जैसे हमने प्रार्थना किया है, वैसा ही प्रभु एक एक के जीवन में आपकी आत्मा की सामर्थ की सक्रियता के लिए मैं यीशु के नाम से आपका धन्यवाद करता हूं। रेलोबा शब्रो लेखा सीखे आदर देते हैं, महिमा देते हैं पिता, और ये प्रार्थना करते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, थैंक यू। आज हम टेस्टिमनी स्किप करेंगे और मैं चाहूंगा कि आज हम स्ट्रेट अवे हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और एक बहुत ही अलौकिक और बहुत ही सीक्रेट बात जो मैं आज आपके बीच में शेयर करने वाला हूं। अगर आप इन बातों को गहराई से समझेंगे तो आपका जीवन बदलने जा रहा है। और इससे पहले कि हम वचन में आज घुसे, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारी ये जो भौतिक दुनिया है जिसको हम देख सकते हैं, ये कंट्रोल्ड बाय एक ऐसा वर्ल्ड है जिसके जरिए वो कंट्रोल होता है, जिसको हम नहीं देख सकते, अनसीन वर्ल्ड।
and that is with what we call spiritual world, spiritual realm, आत्मिक जगत, जिसके जरिए चीजें कंट्रोल्ड होती है। अगर मैं कहूं कि आप अगर कोई एक ऐसा देश में जाएं जहां की भाषा आपको मालूम नहीं है, जहां की लैंग्वेज आपको मालूम नहीं, तो वहां आपको कई प्रकार की चीजों की असुविधा होंगी। बहुत सारी चीजों को लेकर आप कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। बहुत सारी चीजों की को लेकर आपको असुविधा होगी। संडे के दिन मैं और कुछ मेरे फैमिली फ्रेंड्स के साथ और अपने कुछ नेबर्स के साथ हम पूरे परिवार एक जगह गए थे, एक झरना, जो कि वो रेनी सीजन का झरना है, जो चक्रधरपुर और चाईबासा के बीच में खुटपानी के पास है। वहां हम लोग साइट सीइंग के लिए गए हुए थे और थोड़ा सा जाने में हमें डिले हुआ और टाइमिंग उसका 7 o'clock to 4 o'clock का टाइमिंग है। उसी के बीच में आपको जहां झरना गिरती है पहाड़ में, वहां तक जाने के लिए आपको इजाजत है, और 4 बजे के बाद वहां कंप्लीटली रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, वहां आप नहीं जा सकते। तो हम लोग को पहुंचने में थोड़ा सा लेट हुआ और करीब 4:05 से लोग बात करने लगे, कम्युनिकेट करने लगे, और चूंकि मैं सबसे आगे था तो मुझे वो भाषा मालूम नहीं थी, तो मैं उन्हें कन्विंस नहीं कर पा रहा था कि, लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा, वे हमें रेस्ट्रिक्ट कर दिए, वहां अंदर जाने नहीं दिए। और चूंकि मैं वहां क्लियर देख रहा था कि 7 बजे से 4 बजे तक ही इनका टाइमिंग है, उसके बाद अंदर जाने की इजाजत नहीं है। तो टाइमिंग वहां जो लिखा हुआ था वो हिंदी में भी था, तो मैं उसको पढ़ने के बाद मैं फिर जिद नहीं किया, लेकिन कुछ लोग थे जो उनको लोकल लैंग्वेज में बात करने लगे और वो चुपचाप से अंदर चले गए। जो बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि लैंग्वेज जिस जगह पे, चाहे जिस इलाके पे आप होते हैं, चाहे जिस जगह पे आप ऑपरेट करना चाहते हैं, जिस जगह पर आप प्रभावशाली होना चाहते हैं, वहां का लैंग्वेज आपको होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप वहां की लैंग्वेज या भाषा को जानते हैं तो आपके लिए बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है। तो आज मैं इन्हीं चीजों को आपके बीच में बातें करना चाह रहा हूं कि स्पिरिट वर्ल्ड में, जैसे कि हमारा जो कंप्लीट एंटिटी जो हम हैं, हमारा जो बीइंग है, हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो वजूद है, देह प्राण आत्मा से बनी हुई। और कई बार हम स्पिरिट के एग्जिस्टेंस को, स्पिरिट के अस्तित्व को, हमारे स्पिरिट की मौजूदगी को और स्पिरिट के कामों को कई बार हम अपने इस पृथ्वी पर के जीवन में कई बार नहीं समझ पाते। हम अपने आप को अपने शारीरिक दशा तक ही सीमित रखते हैं। लेकिन गॉड का जितना भी जो ऑपरेशन है, परमेश्वर का जितने भी जो कार्य है, वो स्पिरिट के जरिए हमारे जीवन में सक्रिय होती है। तो कई बार जब हम स्पिरिट, प्रेइंग इन द स्पिरिट, कई बार हम अपने शारीरिक दशा में होकर हम आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, लेकिन हम आत्मिक दशा में भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। वी कैन प्रे इन स्पिरिट। हम आत्मा में प्रार्थना कर सकते हैं। इस शारीरिक हालात में रहते हुए, इसी शरीर में रहते हुए हम आत्मा में प्रार्थना कर सकते हैं। बट कई बार हम आत्मा में प्रार्थना कैसे करना है नहीं जान पाते। और इसी टॉपिक को आज मैं आपके बीच में डील करना चाहता हूं। और जैसे मैंने कहा कि जब आप आत्मा में प्रार्थना करेंगे तो कई चीजें हमारे जीवन में, जो इस भौतिक दुनिया है, उन चीजों को स्पिरिट वर्ल्ड से कंट्रोल होता है, स्पिरिट रेल्म से कंट्रोल होता है। तो जब आप आत्मा में प्रार्थना कर रहे होंगे तो हम स्पिरिट वर्ल्ड में ऑपरेट करना शुरू करते हैं, स्पिरिट रेल में ऑपरेट करना शुरू करते हैं, और हमारे जीवन की जितनी भी प्रकार की गड़बड़ियां होती है, उन चीजों को हम टैकल कर रहे होते हैं व्हेन वी प्रे इन द स्पिरिट। और इसलिए
ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम समझें कि कैसे हम आत्मा में हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह ने भी जब सामरी स्त्री से बातें किया, और आज के युग के समय में, अभी के समय में के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी किया कि ऐसा वक्त आ रहा है, ऐसा समय आ रहा है जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे। टाइम इज कमिंग, एंड जीसस, व्हेन जीसस वाज स्पीकिंग टू दैट सैमरी वुमन, इन्हीं दिनों के विषय में उन्होंने बातें किया था, आज के संदर्भ में बातें किया था कि एक ऐसा समय आ रहा है, ऐसा वक्त आ रहा है जब सच्चे आराधक उसकी आराधना कैसे करेंगे, आत्मा में करेंगे और सच्चाई में करेंगे। लॉट ऑफ बेनिफिट्स जो है टंग्स में प्रे करने का, अन्य भाषा में प्रार्थना करने का और स्पिरिट में प्रार्थना करने का के विषय में बाइबल में वर्णित है। और जैसे आप स्पिरिट में प्रार्थना करेंगे तो मेनी टाइम्स मेनी टाइम्स लोग नहीं समझ पाते हैं कि आत्मा में प्रार्थना करना है क्या। व्हाट इज प्रेइंग इन द स्पिरिट? तो मैं आपको बाइबल के रेफरेंसेस से बातें करना चाह रहा हूं, और बाइबल में आत्मा में प्रार्थना करने के विषय में क्या क्या कहा गया है, कैसे हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं। तो आत्मा में प्रार्थना करने के विषय में अगर आप पूरे चैप्टर, पहला कोरिन्थी का अध्याय 14 के चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही पूरे इस विषय में लिखा हुआ है, लेकिन उसको मैं डिफाइन करना चाह रहा हूं कि आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब क्या है, कि व्हाट इज प्रेइंग इन द स्पिरिट। तो उसका अगर 14 वचन, पहला कोरिन्थी अध्याय 14 का 14 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर बड़ा स्पष्ट लाइन में बातें लिखी गई है कि प्रेइंग इन स्पिरिट का मतलब क्या होता है। तो इस वचन को मैं पढ़ रहा हूं आपके बीच में। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। कई बार कई सिचुएशंस, कई हालात, कई परिस्थितियों को लेकर हमें समझ में नहीं आता है कि व्हाट टू प्रे, कैसे हम प्रार्थना करें, कैसे हम प्रभावशाली हों, कैसे हम प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनेगा। कई बार इस उधेड़ बुन में रहकर हम प्रार्थना कर रहे हैं और फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। उसका एक ही विकल्प है, प्रे इन द टंग्स, अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करें। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे होते हैं तो यू चेंज थिंग्स इन द रेल्म ऑफ द स्पिरिट। आत्मिक जगत में आप चीजों को बदल रहे होते हैं, हालात और परिस्थितियों को बदल रहे होते हैं। आप अपने जीवन की समस्याओं के रूट कोर्स को, उसके जड़ तक जा रहे हैं, समस्या के जड़ तक आप जा रहे हैं और उसका समाधान कर रहे हैं। You change things in the realm of the spirit when you begin to pray in the tongues. सरेंडर्ड होकर आपके मुख से कुछ शब्दें जब आप निकालना शुरू करते हैं, वेन कैसे स्पिरिट आपके जरिए प्रार्थना करेगा, कैसे होली स्पिरिट आपकी आत्मा के जरिए प्रार्थना करेगा। वो अपने आप नहीं करता है, वो आपके जरिए ही प्रार्थना करता है। होली स्पिरिट विल बिगिन टू प्रे थ्रू यू, थ्रू योर स्पिरिट। वो आपके जरिए ही वो प्रार्थना करेंगे। जब आप प्रार्थना करेंगे, दैट मीन्स जब आप शब्दों को उच्चारित करेंगे,
ये बिलीव करते हुए कि होली स्पिरिट इज गिविंग यू दी अटरेंस। और कई बार अन्य भाषा के विषय में मैं डिटेल में जब आपसे अभी चर्चा करूंगा, तो कई ऐसे शब्द आएंगे आप कैसे आपके आह टाइप का जो एक्सप्रेशंस होता है, उफ, आह, मतलब कहीं, अरे, मतलब कहीं इस प्रकार की स्ट्रगल जो आप फेस कर रहे होते हैं, सम टाइप ऑफ लैंग्वेज एक अंदर से आ रहा होता है। कई बार स्पिरिट में आप उस तरह से भी स्थिति में होंगे, आपको शब्द अटरेंस नहीं मिल रहा होगा, बट आप एक्सप्रेस कर रहे होंगे, एक एक्सप्रेशन आ रहा होगा। तो उस प्रकार की चीजें जब कई बार आप प्रार्थना में बैठे हैं और आप रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं, यू डोंट नॉट अंडरस्टैंड कि आप क्यों रो रहे हैं, बट यू कंटिन्यू 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 करते रहेंगे, तो एक ऐसा वक्त आ जाएगा जब आप रोते रोते आप हंसने लगेंगे। कोई भी एक्सप्रेशंस या वर्ड्स, हो सकता है कि आपका जो वर्ड्स आ रहे हैं हिंदी में उसका कोई मीनिंग नहीं होगा, आप जो लैंग्वेज जानते हैं उसमें कोई मीनिंग नहीं होगा, बट ईच वर्ड हैज अ मीनिंग। सभी वर्ड्स, ईच वर्ड्स जो आपके मुख से निकलता है वो बिना अर्थ का नहीं होता है। बचपन में छोटे बच्चे जब एक्सप्रेस होते हैं, बस एक ही प्रकार का लैंग्वेज, मतलब चिल्लाना इस प्रकार का क्राइंग है, बट दैट हैज अ लैंग्वेज एंड दैट हैज अ मीनिंग। मदर कैन अंडरस्टैंड, माँ जो होते हैं वो समझ सकते हैं, परिवार वाले लोग समझ सकते हैं। आपको कई बार कि बच्चा क्यों रो रहा है नहीं समझ में आएगा, उनके वर्ड्स स्पष्ट नहीं है, लैंग्वेज में नहीं है, भाषा में नहीं है, बट इट इज अ आवाज है और वो कम्युनिकेट कर रहा है। तो स्पिरिट में जब आप प्रे करेंगे, कई ऐसे वर्ड्स होंगे आपके मुख से, आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, बट वो भेन नहीं है, वो अर्थलेस नहीं है, वो मीनिंगलेस नहीं है, बिना अर्थ का नहीं है। इट हैज अ मीनिंग इन द रेल्म ऑफ द स्पिरिट। जब आपको ये मालूम होता है कि यू आर प्रेइंग इन द स्पिरिट और होली स्पिरिट की अगुवाई में आप प्रार्थना कर रहे होते हैं, देन द लैंग्वेज इज कमिंग, और वो ऑटोमेटिक स्टार्ट नहीं होता है, यू हैव टू स्पीक द वर्ड्स। सरेंडर होकर जब आप स्पीक करना शुरू करेंगे, होली स्पिरिट आपको धीरे से लीड करेगा। जब आप इस एहसास के साथ कि होली स्पिरिट इज गिविंग यू दी अटरेंस, वो आपको वर्ड्स दे रहे हैं, आपको शब्द दे रहे हैं, या आपके शब्दों को इस्तेमाल करके वो प्रार्थना में आपकी अगुवाई कर रहे हैं। जब आप ये बिलीव करेंगे कि होली स्पिरिट आपके साथ है, वो आपको मदद करेंगे, एंड जब आप पूरी रीति से सरेंडर होकर आप होली स्पिरिट के साथ सहयोग करेंगे, डाउट नहीं करेंगे, जो बोल रहे हैं हम, क्या मतलब है उसका, शुरू में आपको समझ में नहीं आएगा, बट आप कंटिन्यू जब करेंगे, एक दिन में समझ में नहीं आएगा, 2 दिन में समझ में नहीं आएगा, 3 दिन में समझ में नहीं आएगा, कई बार सप्ताह भर में समझ में नहीं आएगा, कई बार महीनों भर प्रार्थना करने के बाद आपके माइंड में डाउट आएंगे कि अरे यार, जो हम बोल रहे हैं क्या ये कुछ है इसका मीनिंग। लेकिन जब आप सीरियसली सरेंडर्ड होकर होली स्पिरिट को धन्यवाद देकर आप कंटिन्यू जब आप प्रार्थना करेंगे, आप वंडरफुल टेस्टिमनीज देखना शुरू करेंगे। चीजें, हालात और परिस्थितियों का तो इसका जो इम्पैक्ट हेवन में एक बड़ा बदलाव को देखेंगे।
पहला इम्पैक्ट जो आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा, आपका स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होना शुरू हो जाएगा। हेलमती मैम, आपका स्पिरिचुअल प्रेइंग इन द टंग्स, आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब होता है अन्य भाषा में प्रार्थना करना। अब अन्य भाषा का डिटेल्ड में जाने से पहले मैं इस टॉपिक को अभी कंटिन्यू आपके बीच में शेयर करने वाला हूं। लेकिन मैं क्यों अन्य भाषा के लिए आपको ललायित रहना चाहिए, क्यों अन्य भाषा में आपको प्रार्थना करना चाहिए, उसका एक बहुत बड़ा उत्पन्न हो कि नहीं, इसके बिना हम नहीं चल सकते। बिना आत्मा में प्रार्थना किए, बिना अन्य भाषा में प्रार्थना किए, अब हम और एक पल भी अपना जीवन को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। ये आपके जीवन के लिए एक को नहीं समझेंगे तो फिर अन्य भाषा आपके लिए कोई मतलब का नहीं रहेगा। कई प्रकार की भ्रांतियां हैं, कई प्रकार के लोगों का अपने तरीके से अन्य भाषा को लेकर अंडरस्टैंडिंग है, और यूट्यूब में कई प्रकार की बातें हैं। लेकिन ये सिंपली अन्य भाषा इज कुछ नहीं है, ये आपका और पवित्र और आपका पर्सनल रिलेशनशिप। जब आप पिता के साथ आप कम्युनिकेट करने के लिए जाते हैं, पिता से आप जब आप प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, तब के लिए ये लैंग्वेज है। मैं अगर आपके बीच में अभी आपसे बात कर रहा हूं, मैं हिंदी में बात कर रहा हूं और आप मेरी हिंदी की लैंग्वेज को समझ रहे हैं, तो मैं एग्जाम्पल में कई बार बताता हूं कि जब छोटे बच्चे कम्युनिकेट करते हैं, वो हिंदी नहीं बोल रहे होते हैं। 1 महीना का बच्चा, 15 दिन का बच्चा, 1 दिन का बच्चा, वो हिंदी नहीं बोल रहा है, वो इंग्लिश नहीं बोल रहा है, वो हो लैंग्वेज में बात नहीं कर रहा है, वो मुंडारी में बात नहीं कर रहा है, वो खड़िया में बात नहीं कर रहा है, उराव में बात नहीं कर रहा है, वो नागपुरी में नहीं कर रहा है, सादरी में नहीं कर रहा है। बट क्या उसके माँ बाप उसको समझ पा रहे हैं? लाइकवाइज हमारा स्पिरिचुअल लाइफ में जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे होते हैं, आपको नहीं समझ में आएगा, बट परमेश्वर के साथ ये कम्युनिकेशन है और परमेश्वर पिता को मालूम है। स्पिरिट रियल्म में इसका इंपैक्ट आ रहा है और इसके प्रभाव को आप देखेंगे। तो पहला इंपैक्ट जो आपके लाइफ में जो होगा, अन्य भाषा में प्रार्थना करने वालों का जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव, जो मैंने पर्सनली अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है और अनुभव किया है। आज कई लोग अपने जीवन में कितनों प्रार्थना करने वाले, कितनों वचन पढ़ने वाले लोग होंगे, बट कई बार अपने अभिलाषाओं को, शारीरिक अभिलाषाओं को लेकर स्ट्रगल में होते हैं, लस्ट को लेकर स्ट्रगल में होते हैं, सेक्सुअल बातों को लेकर कई बार स्ट्रगल में होते हैं, संघर्ष में होते हैं। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, योर फ्लेश विल डाई, आपका जो फ्लेश जागृत होना शुरू हो जाएगा। स्पिरिचुअली यू विल रेजुरेक्ट, स्पिरिचुअली आप जागृत हालात में हो जाएंगे और आपका शरीर मरेगा, शरीर की अभिलाषा मरेगा। when you begin to be led by the spirit, जब आप आत्मा के द्वारा, जब आप चलाए चलते हैं, संचालित होना शुरू करते हैं, things will begin to change। आपके जीवन में बदलाव आना शुरू होगा। तो पहला इंपैक्ट जो आपके लाइफ में आएगा,
your flesh will die. और आप सोच रहे होंगे, कई लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स बाइबल कहता है शरीर की बातों के विषय में। और मैं गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16 से मैं पदों को आपके बीच में पढ़ने जा रहा हूं। और मैं मैम से भी आग्रह करूंगा कि आप उसको डिस्प्ले करें और इन चीजों को नोट डाउन करें। दिस थिंग्स यू विल नॉट लर्न एनीवेयर। बहुत ही रेयर है जो कि आपको मैं सिखाने जा रहा हूं, और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको सिखाने जा रहा हूं। आज भी कई लोग हैं जो स्ट्रगल में, इन बातों को लेकर संघर्ष में। 16 पर मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। आज हम जो कुछ भी करते हैं, हम शरीर की लालसा को पूरी करने के लिए कर रहे होते हैं। और यहां पर शरीर की लालसा में क्या क्या चीज है, कैटेगरी में है। उसके द्वारा होली स्पिरिट की सक्रियता अवरुद्ध होता है, जो परमेश्वर प्रदत्त जो लाइफ है जिसको आपको जीना है। तो फर्स्ट बेनिफिट दैट यू विल बी आपके जीवन में होने जा रहा है, बट व्हेन यू बिगिन टू प्रे इन दिस स्पिरिट, आप शरीर के अभिलाषाओं के आधार पर आप जिंदगी नहीं जिएंगे। अब ये शरीर की लालसाओं को दमन करना क्यों जरूरी है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब हम इस वर्ल्ड से, हमारा जब जीवन समाप्त हो जाएगा और जब हम स्पिरिचुअल परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे, तो यही सब कारनामों के वजह से कई आशीषों से हम वंचित हो रहे होंगे, कई मुकुट से हम वंचित हो रहे होंगे। और ये लाइफ तो सीमित लाइफ है। कई चीजों को लेकर हम रिग्रेट कर रहे होंगे कि मेनी थिंग्स विल बी मिसिंग, क्योंकि मिलेनियम रूल है, 1000 ईयर्स का इस पृथ्वी पर का जीवन है। कई लोग बोलेंगे कि ठीक है, स्वर्ग में हमें कोई रिग्रेट नहीं होता है, बट विल बी इन दिस वर्ल्ड फॉर 1000 ईयर्स अगेन। वो लाइफ आपका प्रभावित होने जा रहा है। वो जो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में होगा, आपकी शारीरिक लालसा धीरे धीरे घटेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि इफ यू आर मैरिड आप अपने वाइफ के साथ अट्रैक्ट नहीं होंगे, चाहे वाइफ के साथ आपका इंटीमेसी में कमी होगा, उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं। आप जो बाहर अपने पत्नी को छोड़कर कहीं और जगह डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, चाहे पति के अलावा बाहर में आप कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो मैं उन विषयों के बारे में बातें कर रहा हूं। आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए जो कुछ तुम करना चाहते हो नहीं कर पाते हो। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन नहीं हो। जब आप आत्मा के अनुसार चलाए चलते हो,
When you begin to pray in the spirit, आत्मा में जब आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे, अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करेंगे, पहला चीज होगा कि आप शरीर के लालसा के रीति से जिंदगी नहीं जियोगे। और ये शरीर की लालसा क्या है? शरीर के काम प्रगट है, अर्थात व्यभिचार। व्यभिचार एक प्रकार का जो है शरीर के काम है। तो व्यभिचार की चीजें आपको कंट्रोल नहीं करेगा, व्यभिचार के लिए आप प्रेरित नहीं होंगे, व्यभिचार की लालसा जीवन में प्रभावी नहीं होगा। और गंदे काम, डिफरेंट टाइप ऑफ गंदे काम, कुछ भी हो सकता है। लुचपन, मूर्ति पूजा, चीजों को बोलते हैं। तो वो मूर्ति जो होती है वो शारीरिक होती है, आत्मा नहीं होती है। हम कभी डिटेल में जब इस विषय में बातें करेंगे, कैसे आपका इस डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ मूर्ति पूजा हमारे जीवन में हो सकता है। कई बार हम रियलाइज भी नहीं करेंगे कि ये मूर्ति पूजा है, बट हम लोग कई बार उन चीजों में हम लोग जुड़े होते हैं। लेकिन जब आप आत्मा में होंगे तो यू अंडरस्टैंड कि क्या है इसका मतलब। टोना, बैर, कई बार आप सोचेंगे कि बैर ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डह, मतवालापन। कई बार सोचें कि व्हाट इज देयर, नशापान क्या है, मतवालापन क्या है? कुछ नहीं है। कई बार आप सोचेंगे शरीर की लालसा है। मेरा जिंदगी तो ठीक ठाक चल रहा है। हम तो भाई चर्चेस जाते हैं, सब चीज करते हैं, कलीसिया के कामों में हम जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या आप आत्मा स्पिरिट की गाइडेंस और होली स्पिरिट की दिशा में आपको ले जाना चाहता है कि आप उन चीजों को समझ पा रहे हैं कि आप शारीरिक दशा में होकर आप सारी चीजों को कर रहे हैं? लीला केरला और ऐसे जैसे और काम, और इसके विषय में मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है, और जैसे पहले कह चुका, शरीर के लालसाओं के आधार पर। तो पहला चीज जो क्या होगा कि आपके लाइफ में जो स्ट्रगल है, शरीर की लालसाओं को लेकर स्ट्रगल है, उससे आप ऊपर उठेंगे। तो ये बेनिफिट है टंग्स, प्रेइंग इन टंग्स का। अब प्रेइंग इन टंग्स, अन्य भाषा में प्रार्थना करना, काम कर रहा है, मैं हर प्रकार, ये एक प्रेयर फॉर्म है जो हम अपने लैंग्वेज में करते हैं, बुद्धि में करते हैं। स्पिरिट वो है प्रेइंग इन टंग्स, अन्य भाषा में प्रार्थना करना। और पहला बेनिफिट जो होगा, अगेन ही विल बिगिन टू लीड यू। अगर आप बिलीव नहीं करते हैं, ट्राई एंड सी। आप 1 घंटा डेली टंग्स प्रभु ने कहा कि मैं शीघ्र आने वाला। कैसे हम अपने पवित्रता को मेंटेन करके रखें?
वन ऑफ द टूल जो हमारे लिए दिया गया है वो आत्मा में प्रार्थना करना है, और जिसके जरिए आप अपने पवित्रता को कायम कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। एंड जब हम इन विषयों को लेकर अगर हम के आगमन के विषय में बातें करने से पहले पौलुस इस विषय को लेकर बहुत ही बारीकी से पवित्रता के विषय में उन्होंने बातों को रखा है। ऐसा जीवन जो परमेश्वर को प्रसन्न है। अगर आप पहला थिस्सलुनी अध्याय 4 पद संख्या हम 15, 16 और 17 के वचनों को थोड़ी बजेगी, हम बादलों में उठा लिए जाएंगे है। क्या आपने कभी पढ़ा है? क्या आपने समझा है कि वैसे लोग जो बादलों में उठाए जाएंगे उसके विषय में आपने कभी सोचा है कि हमारी आत्मिक तैयारी क्या होनी चाहिए? मैं आपको ले जाना चाहता हूं पहला थिस्सलुनी अध्याय 4, इसी चैप्टर 4 में ही उन्होंने आगे जाकर कहा है, का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं ये और हवा में प्रभु से मिलेंगे। हम जो जीवित रहेंगे कैसे प्रियो, इसके विषय में अगर आप चैप्टर के शुरुआती पदों को पढ़ेंगे तो यहाँ पर पौलुस ने बहुत ही गहराई से इन बातों को लिखा है, और मैं उन्हीं चैप्टर को आपके बीच में पढ़ना चाह रहा हूं। वो अध्याय पद संख्या 3 से है। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करने जाने, और यह काम अभिलाषा से नहीं और उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती ठगे और ना उस पर दांव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले ही तुमसे कहा और चिताया भी था। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। कई बार हम सोचते होंगे कि कैसे पॉसिबल है, क्या रियली ये संभव है कि हम पवित्र जीवन जी सकते हैं? इट इज पॉसिबल बाय द ग्रेस ऑफ द होली स्पिरिट, और होली स्पिरिट की सहभागिता के। बट अगर आप होली स्पिरिट की अधीनता में चलेंगे, इट इज पॉसिबल टू लिव अ होली लाइफ। होली स्पिरिट इज होली, और जब आप आत्मा में चलेंगे, होली स्पिरिट की अगुवाई में चलेंगे, का लाइफ जी पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वो मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, और जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। सो होली स्पिरिट का इन्वॉल्वमेंट, होली स्पिरिट की सहभागिता, होली स्पिरिट की का एक्टिव पार्टिसिपेशन जो आपके लाइफ में और मेरे लाइफ में होता है, इट इज थ्रू द होली लाइफ। पवित्र जीवन के जरिए होली स्पिरिट आप, लेकिन अगर आप पवित्रता को आप इग्नोर करते हैं, व्यभिचार और सेक्सुअल चीजों की ओर आप अट्रैक्ट होते हैं और कैजुअल रहते हैं, अरे चलता है, मन में जो भी हो रहा है, मन में विचार आ रहा है, आप उन चीजों को आप सोचते हैं कि ऐसे ही है, अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप दूसरों को देखकर आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि ये ठीक है, मानवीय स्वभाव है।
आप होली स्पिरिट की प्रेजेंस और होली स्पिरिट के कामों को आप डिनाई कर रहे हैं। जो इन बातों को तुच्छ जानता है वो मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपनी आत्मा तुम्हें देता है। यही होली स्पिरिट है जो हमारे लिए मुक्ति के दिन के लिए छाप की तरह है। तो वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट जो आज हमें एज अ क्रिश्चियन हमें दिया गया है वो पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा का वरदानों में से एक वरदान है अन्य भाषा का वरदान, जो आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा, आपके लाइफ को बदलेगा, आपके दुनिया को बदल देगा, आपके आपके जीवन को बदल देगा और आपको ऐसा जीवन जीने के लिए आपको प्रेरित करेगा जो परमेश्वर को प्रसन्नता है, परमेश्वर को प्रसन्न देता है। परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि पौलुस अविवाहित रहकर कैसे उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया, पवित्रता को मेंटेन किया। उसका एक बहुत बड़ी रहस्य है जो प्रेइंग इन स्पिरिट एंड प्रेइंग अलोन। जब हम अन्य भाषा की प्रार्थना करते हैं तो ये पब्लिक प्रार्थना नहीं है, ये ग्रुप प्रार्थना नहीं है, ये फैमिली प्रेयर नहीं है, ये इंडिविजुअल प्रेयर है। दैट मीन्स यू कैन इमेजिन कि वो कितना ज्यादा अकेले में प्रभु से प्रार्थना करता रहा। क्योंकि आप पूरे अगर इसके वृतांत को सुनेंगे, अन्य भाषा की प्रार्थना के विषय में सुनेंगे, तो यहां पर लिखता है पब्लिक के लिए नहीं है। दैट मीन्स ये आपका इंडिविजुअल प्रेयर है जब आप अकेले में पिता से प्रार्थना कर रहे होते हैं। और पौलुस जब इन बातों को बोलता है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूं, दैट मीन्स वो कितना अधिक अकेले में वो प्रार्थना में समय बिताते थे। यदि आप आत्मा की चलाए चलोगे तो आप शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं चलोगे। दिस इज द मोस्ट, इस सबसे बड़ा बेनिफिट जो अन्य भाषा में प्रार्थना करने का है, जो आपके जीवन में प्रकट होगा और आपका लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन को आप देखेंगे, आप होली लाइफ जी पाएंगे। एंड इसीलिए पहला चीज जो होगा आपका शरीर मरेगा। शरीर मरेगा कहने का मतलब शारीरिक अभिलाषाएं का दमन होगा। कई ऐसे मिस्ट्रीज हैं जो आपके सामने में प्रकट नहीं है, लेकिन बहुत सारे मेरी बहनें होंगी यहाँ पर जिनका अभी शादी नहीं हुआ और शादी के लिए स्ट्रगल कर रहे होंगे। किस लड़के से मेरी शादी होगी, कौन सी नौकरी होगी, किस परिवार में हम जाके बसेंगे। इट इज अ मिस्ट्री टुडे, बट यू बिगिन टू, जो भेद की बातें वो खुलने लगेंगी। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये परमेश्वर की बहुत सारी चीजें भेद में है। गॉड के बहुत सारे प्लान जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है वो मिस्ट्री में है। मतलब अभी आपको अननोन है, आपने उसको नहीं जाना है कि किस व्यक्ति से आप मैरी करने वाले हैं, कहां आपकी नौकरी लगने वाली है। जो बेरोजगार हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, दे डू नॉट नो। लॉट ऑफ थिंग्स आपके लाइफ में है जो मिस्ट्रीज में।
पढ़ रहा हूं, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि वह उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद में बातें आत्मा में होकर बोलता है। लॉट ऑफ मिस्ट्रीज विल बी रिवील्ड। बहुत सारे जो हिडन चीज हैं वो आपके सामने में प्रकट होने लगेंगे, अननोन चीज आप देखने लगेंगे। एंड गॉड के बहुत सारे जो ब्लेसिंग्स हैं वो स्पिरिट रेल्म में, वो भेद में है। अगर आप पहला कोरिन्थी अध्याय 2 पद संख्या 7 का वचन को मैं पढ़ रहा हूं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। भेद की रीति पर बताते हैं, भेद की रीति पर है, गुप्त ज्ञान है, भेद की रीति पर है जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। एवरीथिंग दैट इज देयर, उसका एक राइट प्लेटफॉर्म में अगर आप जाके टैकल करेंगे, राइट वे में जब आप मूव करेंगे, आत्मा में जब आप प्रार्थना करेंगे, लॉट ऑफ थिंग्स जो आपके अंडरस्टैंडिंग से परे है कि परमेश्वर ने ऐसा भली और उत्तम चीजें जो उन्होंने कहा है वो कहां है, उसकी योजना है जो मेरी उन्नति के लिए है, मेरे कल्याण के लिए है, मेरी भलाई के लिए है, मेरे खुशहाली के लिए, वो कहां है। These things will begin to unfold when you begin to pray in tongues. लिखता है परंतु परमेश्वर ने, यहां पर लिखता है उसी में अगर आप कंटिन्यू पढ़ेंगे तो सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। थिंग्स दैट आर हिडन टुडे, थिंग्स दैट आर अनफोल्ड टुडे, मतलब जो लोग हिडन है वो धीरे धीरे आपके लाइफ में अनफोल्ड होना शुरू हो जाएगा। और 9 वचन को पढ़ेंगे, परंतु जैसा लिखा है जो बातें आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुना, जो बातें मनुष्यों के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही परमेश्वर वही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। When Holy Spirit gets involved in your life, things will begin to प्रकट होना शुरू हो जाएगा, अपीयर होना शुरू हो जाएगा। जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो मनुष्यों के चित्त में नहीं समाई, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन अ मिस्ट्री, अभी हमें रिवील नहीं है, अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है, अभी हम उन चीजों के बारे में सुन नहीं पा रहे हैं। Begin to pray in tongues and things will unfold. 2 great things जो आपके लाइफ में होगा। पहला, आप शरीर की लालसाओं से ऊपर उठेंगे। दूसरा, मेनी गिफ्ट्स, मेनी थिंग्स आपके लाइफ में अनफोल्ड होना शुरू हो जाएगा। बच्चों के करियर को लेकर अगर आप परेशान हैं, प्रे इन टंग्स। आप अपने मैरिज को लेकर परेशान हैं कि कब मेरा मैरिज होगा, कब मेरी नौकरी लगेगी, प्रे इन टंग्स। अगर आप अपने लाइफ में स्ट्रगल हैं, पवित्रता का जीवन मेंटेन नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा में आप डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं, इधर उधर आकर्षित हो जा रहे हैं, शारीरिक लालसाएं आप पर भारी पड़ रहा है, बिगिन टू प्रे इन टंग्स। और मैंने कहा कि प्रेइंग इन स्पिरिट मतलब हम शारीरिक दशा में तो प्रार्थना करते हैं, और शारीरिक दशा में जो स्ट्रगल है, जब आप आत्मिक दशा में प्रार्थना करेंगे, आत्मा में प्रार्थना करेंगे, शरीर का प्रभाव कम होगा और आपका स्पिरिट का प्रभाव बढ़ेगा। तो प्रेइंग इन स्पिरिट इज प्रेइंग इन टंग्स। यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। इन्हीं बातों को पौलुस ने लिखा है। तो ये बहुत बड़ा डीप चीज जो आज मैं आपके बीच में रखा कि कैसे आप अपने लाइफ में पवित्रता को मेंटेन करेंगे, और कैसे बहुत सारे जो प्लान परमेश्वर ने सनातन से आपके लिए और मेरे लिए, हमारी महिमा के लिए रखा है, ठहराया है, वो चीजें आपकी लाइफ में अनफोल्ड होना शुरू हो जाएगा। मेनी पेरेंट्स जो अपने बच्चों के फ्यूचर, उनके मैरिज, उनके करियर को लेकर अगर आप टेंशन में हैं, सोचते हैं कि अब क्या होगा, कैसे हम प्रार्थना करें, कई ऐसी चीजों को लेकर आपको समझ में नहीं आता है क्या करें, यू बिगिन टू प्रे इन टंग्स। अब टंग्स में हम कैसे प्रार्थना करें, हमको तो आता नहीं है। सरेंडर योरसेल्फ टू द होली स्पिरिट। आप अकेले में जाइए,
कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, आप बैठिए और होली स्पिरिट को बोलिए कि मुझे अन्य भाषा में प्रार्थना करने में मेरी सहायता कीजिए, और वो ऑटोमेटिक नहीं होगा। ओपन योर वर्ड्स, एनी वर्ड्स दैट यू आर स्पीकिंग वो अर्थलेस नहीं है, वो मीनिंगलेस नहीं है, वो बिना अर्थ का नहीं है। एनी शब्द जो आपके मुख से निकलता है, मैंने इसको समझाने के लिए कहा कि बच्चों के मुंह से जो भी शब्द, 1 महीने के बच्चे, 1 दिन के बच्चे के मुंह से भी जो शब्द निकल रहे हैं वो कम्युनिकेट कर रहा है, उसका मीनिंग है। पेरेंट्स उसको समझ रहे हैं। गॉड विल अंडरस्टैंड व्हाट यू बिगिन टू प्रे। आप आत्मा में प्रार्थना करेंगे, चीजें भी, इट विल बी अ ट्रेमेंडस थिंग। आप पवित्रता का जीवन मेंटेन कर पाएंगे, और बहुत सारी चीजें जो हिडन है आज, कई चीजों को लेकर आपको समझ में नहीं आता कि व्हाई आई एम स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से क्यों मैं इतने स्ट्रगल में हूं, क्यों मेरे पति कंट्रोल में नहीं है, क्यों बच्चे इस तरह से उटपटांग बिहेवियर कर रहे हैं। एनीथिंग जो आपके समझ से परे है, आप घुटने में आइए, 1 घंटा स्पेंड करिए प्रभु के प्रेजेंस में, उपस्थिति में, अन्य भाषा में प्रार्थना करिए, और आप ट्रेमेंडस चीजों को देखेंगे। कई ऐसी हालात जो बरसों से, कई ऐसी परिस्थितियां जो आपके समझ से परे है, कंट्रोल से बाहर है, उन चीजों को आप कंट्रोल में होते हुए देखेंगे। आइए हम इस समय आशीष की प्रार्थना करेंगे, और मैं फादर जी से आग्रह करूंगा कि अंतिम आशीष में हम सबों की अगुवाई करेंगे। समर्पित हो जाएं महान और जीवित परमेश्वर के सामने, जिसने अपनी आत्मा के द्वारा हम सबों को जोड़ा है और आत्मा और सच्चाई के साथ में हमें बने रहने के लिए विशेष कृपा प्रदान किया है। फिर भी प्रभु हमें सचेत करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को कहना चाहते हैं, हठधर्मियों सावधान रहो, आप लोग ना तो सुनना चाहते हैं और ना समझना चाहते हैं, आप सदा ही पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं, जैसा कि आपके पूर्वज किया करते थे। बहुत सारे लोग जिन्होंने बातों को नहीं सुना, नहीं समझा, वे हमारे कुछ पूर्वजों की गिनती में आते हैं जिनका जीवन नष्ट हो गया। बहुत सारे इस्राएली प्रजा जो ईश्वर के बातों पर नहीं चले और अन्य देवी देवताओं की पूजा करते रहे, और वे लोग प्रतिज्ञात देश नहीं पहुँचे। आज हमें प्रभु यीशु हमें आत्मा के बारे में, सच्चाई के बारे में, आराधना के बारे में हमें जोड़ना चाहते हैं। और जब हम पवित्र आत्मा के बारे में जुड़ना चाहते हैं तो एफेसियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 3 का 31 में लिखा है, आप लोग सब प्रकार की कटुता, उत्तेजना, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, परनिंदा और हर तरह की बुराई अपने बीच से दूर करें। जब हम परनिंदा और चुगली करते रहते हैं, अपनी समस्या बोलते रहते हैं, तब पवित्र आत्मा की मित्रता को खो देते हैं। यदि पवित्र आत्मा हमारे संग नहीं है, पवित्र आत्मा की मित्रता नहीं है, तो हमारी प्रार्थना यूं ही मंडराता रहता है, वो कोई भी हमारे जीवन में प्रभाव नहीं करेगा। क्योंकि पवित्र आत्मा को आपके जीवन के कार्य को करने के लिए स्वतंत्रता देती है। जब हम जीवन में अच्छे कार्य को देखना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा अच्छे कार्य को करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करता है। इन बातों की रहस्य को आज हमने डिटेल रूप से समझने का प्रयास किया है, और बहुत सारी गहराई बातों को अपने जीवन के द्वारा हमने सीखा है। हम धन्यवाद देते हैं परम दयालु पिताबा परमेश्वर, इस प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए एक एक प्रियों को जो आत्मा के द्वारा संचालित होते हैं और जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, प्रभु के सामने बैठ पाते हैं। उनके जीवन में प्रभु बहुत सारे रुकावटों को, बहुत सारे बंधनों को तू तोड़ता है, और उनके जीवन में बहुत सारे आशीष और कृपा प्रदान करता है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे इन सारी बातों को तो हम हमेशा सुनते रहते हैं, लेकिन प्रभु कहता है, हठ धर्मियों, आप लोग ना तो सुनना चाहते हैं और ना समझना चाहते हैं, आप सदा ही पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं, जैसे कि आपके पूर्वजों ने किया। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और एक नम्रता का हृदय अपनाएं, प्रभु के सामने नतमस्तक हो जाएं। हमारा जो कुछ भी है सब कुछ ईश्वर का है। हमारा बड़ापन,
हमारा कार्य, हमारा धन संपत्ति कुछ भी काम आने वाला नहीं है, लेकिन प्रभु की आत्मा हमारे संग संग है, तो हमारे लिए सब कुछ प्रभु के अनुसार जीवन में होगा। तो आइए हम प्रभु के सामने समर्पित होकर के इस समय जीवित परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने भगवान के साथ हो। सर्वशक्तिमान पिता व परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक एक सदस्यों पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्य में उतरे और सदा सर्वदा छाया रहे। आमीन। जय